जिनके घुटने कमर जवाब दे रहे हैं वो घर से ही सुन रहे हैं। श्रीगाण देखो समय रहते भजन कर लो, आपसे कहा जा रहा ना बद्रीनाथ चलो, समय रहते। लोग कहते हैं महाराज पूछकर बताएंगे, देखेंगे, सोचेंगे, और याद रखना सोचते सोचते कब तुम्हारे पुर्जों में जंग लग जाएगी, तुम्हें फिर पछतावा होता, काश चले गए होते। वैशाख माह के पावन अवसर पर श्री श्यामा सेवा संस्थान के तत्वाधान में पूज्य श्री अभिनंदन जी महाराज के पावन सान्निध्य में श्री देव भूमि उत्तराखंड बद्री विशाल धाम की पावन भूमि पर दिनांक 16 मई से 22 मई 2024 तक सप्त दिवसीय अष्टोत्तर 108 श्रीमद् भागवत पोथी पारायण एवं व्यासपीठ से पूज्य महाराज श्री के द्वारा भागवत कथा का वाचन। यदि आप श्री भी इस यात्रा में चलना चाहते हैं या आयोजन में मुख्य यजमान या सह यजमान बनना चाहते हैं या घर बैठे ही अपने परिवार तथा पूर्वजों के निमित्त भागवत पोथी पाठ कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। श्री श्यामा सेवा आश्रम, परिक्रमा मार्ग, ललिता आश्रम के सामने, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 998-120-0408 998-164-0008 810-913-7779 998-113-7779। भागवत कथा के मुख्य यजमान बनने के लिए 2,51,000 रुपए की राशि रखी गई है, जिसमें परिवार के सदस्यों के लिए गीजर युक्त कमरा, भोजन, चाय, नाश्ता एवं पूर्वजों के लिए पोथी पाठ की सेवा होगी एवं हरिद्वार से बद्रीनाथ तक ले जाने के लिए स्पेशल कार की सेवा होगी एवं बद्रीनाथ से वापस हरिद्वार तक पुनः कार मिलेगी। लोग कहते महाराज भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, भगवान हमारे साथ कभी गलत करते ही नहीं, भले जीव कितना भी धृष्टता कर दे, पाप कर दे, क्योंकि परमात्मा का स्वभाव ही नहीं। भाई जैसे सबका अलग अलग स्वभाव रहता ना, किसी का स्वभाव रहता आप उसको कितना भी भला बुरा करो उसको क्रोध ही नहीं आता, और कई ऐसे रहते हैं कि आप उन्हें कुछ ना भी कहो तो बिना बात के ही क्रोध आ जाता। स्वभाव रहता अपना अपना नहीं रहता। ऐसे ही हमारे परमात्मा का स्वभाव कैसा है? हमारे ठाकुर जी हैं अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्प तरु, जो भक्त के हजार नहीं अनंत पापों को भी, अनंत भूलों को भी माफ कर देते हैं। बस भक्त से वो यही चाहते हैं कि जो मेरा भक्त है, जो मेरी कथा सुनता है, बस वो मेरे शरणागति रहे। अरे जिन राघव जी ने विभीषण जैसे जो रावण का भाई था उसको भी अपनी शरण में ले लिया, ये भी नहीं पूछा कि तुम क्यों आए हो, कहीं हमारी वानर सेना को मारने तो नहीं आए। जब हनुमान जी ने कहा प्रभु विभीषण आया है, दुश्मन का भाई है, राम जी ने कहा आने दो, कोई ना कोई प्रयोजन से आया होगा। और जब पहुंचा तो राम जी के चरणों में एक प्रणति कर दी, है प्रभु मैं आपका बनने आया हूं। भगवान ने कहा बस आज से तुम मेरे बन गए। और भगवान ने रावण को बाद में मारा, विभीषण का राज तिलक पहले कर दिया। भगवान ने, राम जी ने विभीषण का राज तिलक पहले ही कर दिया, ये कहकर कि आज से तुम लंका के राजा बन गए। राम कीन संकल्प तब, जब राम जी ने राजा बनाया ना विभीषण को, तो राम जी देने में भी सोच रहे हैं, सकुच दीन रघुनाथ। सुंदरकांड का एक दोहा है, सुंदरकांड के 49वें नंबर के दोहे में जब राम जी विभीषण का राज तिलक करते हुए दे रहे हैं तो मन में भाव रख रहे हैं, बड़ी संकोच बस दे रहे हैं कि मैं कैसे इसको दूं। किंतु विचार करिएगा, विभीषण का भगवान ने ना तो स्वभाव देखा ना भाव देखा, बस ये देखा कि इसने शरण आया है, शरणागति ली है, और भगवान ने कहा जाओ आज से तुम लंका के राजा घोषित हो गए। तो हमारे भगवान ऐसे हैं, जीव मात्र को कब क्या दे दें, इसी कारण हमें सदा कहा करता हूं कि उनकी शरण में रहिए। क्योंकि देखिए कमी हमारे तरफ से होती है, कमी परमात्मा की तरफ से कभी भी नहीं होती। अरे उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई।
अरे उनकी प्रभुता में कोई कमी नहीं, अरे पात्रता में हमारे कमी रह गई। भगवान इसी कारण भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय तड़द्वित विनेन्द्रित श्री बांके बिहारी लाल। ऐसे परमात्मा की कथा हम सुन रहे हैं। इसी कारण मैं सदा कहा करता हूं कथाओं में, भैया दुनिया की व्यथाएं ज्यादा मत सुना करो। हो सके घर में हो, परिवार में हो, जहां भी हो, कथाएं ज्यादा सुना करो। ना सुना करो तो कम से कम चिंतन किया करो कथाओं का। माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक आसान रास्ता बद्रीनाथ से होकर जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए पूरी श्रद्धा से बद्रीनाथ पहुंचते हैं, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ये 4 धाम में से एक प्रमुख धाम माना जाता है। आओ चले श्री बद्रीनाथ धाम। वैशाख माह के पावन अवसर पर श्री श्यामा सेवा संस्थान के तत्वाधान में पूज्य श्री अभिनंदन जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री देव भूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की पावन भूमि पर 7 दिवसीय अष्टोत्तर 108 श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 16 मई से 22 मई 2024 तक श्री सद्गुरु सेवा आश्रम बद्रीनाथ उत्तराखंड में होने जा रहा है। यदि आप श्री भी बद्रीनाथ धाम में बैठकर भागवत कथा सुनना चाहते हैं, भागवत कथा के मुख्य यजमान बनना चाहते हैं, या अपने पूर्वजों के निमित्त या परिवार के लिए भागवत पोथी पाठ करवाना चाहते हैं, तो कृपया संपर्क करें श्री श्यामा सेवा आश्रम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। अधिक जानकारी एवं यात्रा की संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान के मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 998-120-0408, 998-164-0008, 810-913-7779, 998-113-7779.